तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था खिलजी डायनेस्टी से पहले पहले तक का। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे खिलजी डायनेस्टी को, है ना। तो खिलजी डायनेस्टी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है। तो खिलजी स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले देख लेते हैं जनरल ओवरव्यू, यानी कि कौन क्या था। तो टेन्योर इनका चालू हुआ था, मतलब 3 साल 30 साल इन लोगों ने राज किया था। टोटल 30 ईयर्स इनका रेनिंग था, मतलब सबसे कम था दिल्ली सल्तनत में। किसका? खिलजी का सबसे कम था। फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका फाउंडर था। मलिक फिरोज नाम था। रूलर्स में 3 रूलर्स के नाम याद रखना है: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। इनके टाइम पीरियड्स देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हल्का सा डिटेल। जैसे इवेंट्स इसके हैं कि इसने कैकाबद और कायू मार्स को मारा था, जो कि स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर्स थे। इसका जो कोरोनेशन है वो किलो खरी पैलेस दिल्ली में हुआ था। इसने जो बलबन के रूल के जो हार्श एस्पेक्ट्स थे उनको कम किया था, ठीक है। यानी कि बलबन का क्या सिस्टम था? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी थी। जो नहीं सुनता था उसकी उसको वो मार देता था, ठीक है। तो इसने थोड़ा सा कम किया, हल्का सा, है ना। और इसने ये मान ली बात कि इंडिया हिंदू नेशन है, कभी भी ट्रूली इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या करा था। तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन में एक एक्सपेंस डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने वकूफ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कॉन्क्वेस्ट और इवेंट्स इसके इतने कुछ खास है नहीं, इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको मारा किसने था? अली गुरशास्प ने मारा था। जो अलाउद्दीन खिलजी था कब मारा था? कदमानिकपुर प्रयाग में। और ये क्यों मारा था? क्योंकि ये देवगिरी में था। और इसने खमशी नहीं दिया था। किसको नहीं दिया था? जेएफके, यानी कि जेएफके, यानी कि यही हमारा जो खिलजी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसको नहीं दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया था। ये 96 देवगिरी में। अब चलते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पे। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था, यानी कि भतीजा था। इसका असली नाम था अली गुरशास्प। इसके टाइटल्स बहुत सारे हैं, ठेठ टाइटल्स ही टाइटल्स हैं। यामिनुल खिलाफत, सिकंदर ईसानी, अरीज मुमल्लिक, अमीर तुजुक, सुल्तान जहां, देवतुल्य, ये जो पूरी इंस्क्रिप्शन है इसने खुद लिखवाया था। अब ये सब आप देख सकते हैं, एक बार देख लेना, ठीक है। इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है टाइटल्स, पर ठीक है। कोरोनेशन इसका रेड पैलेस में हुआ था, जो बलबन ने बनाया था। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इसकी नॉर्थ इंडिया में थे और साउथ इंडिया में थे अलग अलग। ये भी बहुत सारे हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में इसने 96 में देवगिरी को, 98 में जैसलमेर गुजरात में हमला किया, फिर रणथंभौर में किया, फिर 1303 में चित्तौड़गढ़ में किया, 1305 में मालवा में किया, फिर 11 में जालोर में किया। ये एक बार रेड मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया में इसके एक्सपेडिशंस में, जैसे इसके अंडर में जो लोग थे वो करते थे ज़्यादातर, तो ये हर जगह नहीं जाता था। कुछ जैसे मलिक काफूर थे, जिसका नाम हजार दिनारी और मलिक मणि था, ठीक है। तो ये जाते थे हमला करने। जैसे 1307 में हमला हुआ देवगिरी पे, 1308 में शिवना में, वारंगल। अब ये वारंगल वाला हमला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से उसने क्या लिया था? कोहिनूर डायमंड लिया था गणपति देव से, ककाटिया से। अब खिलजी नहीं था यहाँ पे, था तो कोई वही मलिक कफूर ही था, पर ठीक है। और उसने गिफ्ट किया था जाके अलाउद्दीन खिलजी को। ये इसकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है। अब रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी में क्या क्या है? रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी की इंपॉर्टेंट है। जैसे मिलिट्री चेंजेस में इसने क्या क्या किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी चालू करी थी, मतलब हमेशा आर्मी रहती थी इसकी। उनको कैश में पेमेंट देता था ताकि कोई दिक्कत ना आए। हुलिया प्रथा इसने चालू करी थी, यानी कि ड्रेस कोड था वही पहनती थी आर्मी। दाग प्रथा थी हॉर्स के लिए, मतलब उन पे साइन लगा रहता था कि हाँ ये इनका है। और एक चेहरा सिस्टम था कि फेस जो था वो कॉपी में एन्यूमरेट करते थे लोग, लिख लेते बना लेते थे ताकि याद रहे कौन क्या है कौन क्या नहीं है। इकोनॉमिक चेंजेस में इसने बहुत सारी सिस्टम चालू करे थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? शाहना मंडी मार्केट ऑफिसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शाहना मंडी मार्केट ऑफिसर। बाकी 20वां लैंड सिस्टम इसने चालू किया था, जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। मसात लैंड टैक्स असेसमेंट है, कि मतलब किससे कितना लेना है, कब कितना लेना है। घरी एंड चराई क्या है? हाउस एंड हस्बेंड्री टैक्स है ये। हस्बेंड्री यानी कि जानवर को चराने वाला नहीं होता, जो घरी यानी घर पे भी टैक्स लगाना है इनको। घरी और चराई, हाउस एंड हस्बेंड्री टैक्स। दीवाने मुश्त खराज, यही जो मार्केट ऑफिसर है ना, यहीं पे तो करेगा काम। तो दीवाने मुश्त खराज किस लिए? मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीवाने मुश्त खराज। दीवाने राजस्व या रियासत टैक्स कलेक्शन के लिए था। और शाना मंडी मार्केट ऑफिसर, जो मार्केट को देखता था कि प्राइसेस को बढ़ ज्यादा ज्यादा तो नहीं रहे वगैरह, ठीक है। अब आर्किटेक्चर देख लेते हैं इसका। इसका आर्किटेक्चर में एक तो हौज खास है जो दिल्ली में, वो इसका ही बनाया हुआ है। जमियत खाना मॉस्क है, सीरी फोर्ट और सीरी सिटी जो इसने बनवाई थी। हजार खंबा महल इसने बनवाया है। चोर मीनार, अलाई मीनार इसने स्टार्ट करी थी पर बना नहीं पाया था। ये चाहता था कि कुतुब मीनार से बहुत बड़ी मीनार बनाए, पर एक ही मंजिल बनवाया था, फिर बना नहीं पाया। और अलाई दरवाजा जो है वो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे ही है, ठीक है।
ये इसका आर्किटेक्चर है। अब इसके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? एक तो तारीख फिरोज शाही है, जो फिरोज शाह की किताब है, मतलब फिरोज शाह के लिए जो लिखी गई है वो जियाउद्दीन बरानी ने लिखी है, उसमें से मिलता है ना। और खज़ैन उल फुतूह जो अमीर खुसरो की किताब है, उसमें से इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन, ये मर गया था स्लो पॉइजन से 1316 में, यानी कि कोई इसको स्लो पॉइजन दे रहा था कंटिन्यूअसली, और इससे इसकी डेथ हो जाती 1316 में। कौन दे रहा था वो उतना कंफर्म नहीं पता है लोगों को। अब इसके बाद कौन आएगा? मुबारक शाह खिलजी आएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, ये जो मुबारक शाह खिलजी था, इसने उल्टे सीधे काम करे जिसकी वजह से हटेगा। जैसे इसने खुद को खलीफा बोलना चालू कर दिया और बड़े बड़े अपने आप को टाइटल देने लगा, है ना। मलिक काफूर को इसने मरवा दिया था, क्योंकि मलिक काफूर ने अपने आप को साउथ में किंग डिक्लेयर कर दिया था, है ना। इसके उल्टे सीधे काम थे, नहीं कि ये औरतों के कपड़े पहनता था, कभी कभी नंगा चला जाता था। मिनिस्टर ने भी इसके खिलाफ इसलिए रिवोल्ट करना चालू कर दिया। एक खुसरो खान था, जो कन्वर्टेड मुस्लिम था, जो पहले हिंदू था, ठीक है, उसने इसको मार दिया था। और इसने, उसके बाद एंड ऑफ डायनेस्टी। उसके बाद खुसरो खान था जो, वो क्योंकि कन्वर्टेड मतलब मुस्लिम था, तो उसको गाजी मलिक ने मार दिया, जो कि गवर्नर ऑफ मुल्तान था उस टाइम पे। और गाजी मलिक ने ही तुगलक डायनेस्टी चालू करी। गाजी मलिक ने बोला था कि इस्लाम खतरे में, क्यों खतरे में? क्योंकि खुसरो खान कन्वर्टेड था, तो वही बता रहे थे खाली, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320। एक बार मैं सारे ओपन करके दिखा देता हूँ। JFK का तो देख लिया था हमने। अलाउद्दीन खिलजी के जो कॉन्क्वेस्ट वगैरह है वो देख सकते हैं एक बार फिर से। जैसे नॉर्थ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट याद करने के लिए थोड़ा सा ओपन मैंने कर देता हूँ, उस टाइम मैंने खोला नहीं था, है ना। ये देख सकते हैं, रीड मार लेना एक बार, जैसलमेर में क्या क्या हुआ था, है ना। उसके बाद रणथंभौर जो हुआ था 1301 में। अपोनेंट हमीर देव थे। हमीर देव ने पहले नुसरत खान को मार दिया था। नुसरत खान कौन था? नुसरत खान भी इसका कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का। और हमीर देव जीत गए थे, लेकिन दूसरी बार फिर ये खिलजी खुद आता है, और फिर ये हमीर देव हार जाते हैं और हमीर देव को मार देता है। रणथंभौर चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह थे। इसका नाम इसने चेंज करके खिजराबाद कर दिया था। और इसकी डिटेल्स हमको थोड़ी थोड़ी पद्मावत में मिलती है, जो मोहम्मद जयासी ने वैसे 2 साल बाद लिखी थी, तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या सच क्या गलत। कमांडर्स कौन थे? गौरा और बादल थे, रावल, इनके, रावल रतन सिंह के। फिर मालवा में करा, फिर जालोर में करा, ठीक है। इनका डिटेल इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही यूपीएससी करना तो बात अलग है। ये सब देख सकते हैं टैग, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद।